ये वो टाइम था जब अक्सर दिन में भी मुझे ऐसे सपने आ जाया करते थे। एक पल को ऐसा लगा जैसे मानो ये बादल मेरे से कुछ कह रहे हों। खैर छोड़ो, अब चलते हैं आज से 5 साल पीछे। ये वो टाइम था जब मैंने 2017 में फर्स्ट टाइम और फर्स्ट अटैम्प्ट जेईई मेंस का दिया। और वो मेरी 1,26,000 वाली रैंक, जिसमें मेरा दिल्ली और ओबीसी दिल्ली कोटा भी कुछ ना कर पाया। सीट तो मिल जाती बट अच्छी ब्रांच नहीं मिलती। मैं उदास था, निराश था अपने आप से। मन ही मन में सोच रहा था, अब मेरा क्या होगा? अब मैं कैसे अपने सपने पूरे करूंगा? अब मैं कैसे अपनी माँ के सपने पूरे करूंगा? मेरी माँ ने मुझे बचपन से ही ये बोल तो दिया था। बीटेक कर ले, बीटेक में क्या कमी है? अब मुझे उसे पूरा भी करना था। एक मन में ये भी सवाल अक्सर आ जाया करता था, कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि अक्सर लोग ऐसा बोला करते थे जब मैं कहीं से गुजरा करता था। आओ दिखाता हूँ कैसे। हाँ देखो, शनि नहीं कर ए बेटा, क्या कर रहे हो बेटा आजकल? अरे वो तो अभी रीटेक करने की सोच रहा है। बीटेक? और अरे बीटेक करने से क्या होगा? शनि जी को कहे थे इससे अच्छा आईटीआई करा देता, कहीं मैकेनिक लग जाता, कुछ काम कर लेता, है 2 पैसे आते। ए क्या करेगा बीटेक करके? वो छोले कुलचे बेचेगा। जाओ 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 तुम्हारा जाओ। फिर कुछ लोगों ने मुझे ऐसे भी बताया कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से बीटेक करो, फ़ायदा है इंस्टेड ऑफ प्राइवेट। तो उस फ़ायदे को हासिल करने के लिए मैंने अपनी लाइफ का एक डिसीज़न तो ले लिया था कि यार बीटेक करूँगा तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, वरना नहीं। माँ बाप से बात करी, उनको कुछ नहीं पता क्या है, क्यों है, कैसे है और इससे क्या होने वाला है और मेरे को क्या मिलने वाला है। माँ ने सपोर्ट किया कि 1 साल करके देख ले, रिस्क ले ले, हार्ड वर्क करियो। माँ ने सपोर्ट किया, जाके मेरी एडमिशन फ़ी सबमिट कराई और मेरा एडमिशन तक्षशिला इंस्टीट्यूट पंजाबी बाग दिल्ली में करा दिया।
अब फीस सबमिट हो चुकी थी, तो अब मेरी बारी आई अपने आप को प्रूव करने की। तो मैंने यार फुल हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी के साथ, फुल पेशेंस रखते हुए और स्मार्ट वर्क करते हुए अपना काम किया। उस टाइम पर फुल जोश था अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, जो कि थी DTU, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। और ये भी सुना था कि कुछ बनने के लिए अपने आप को जलाना पड़ता है। और फिर सच्ची लगन के साथ एक मुकाम आया 2018 जेईई मेंस। अब 10 से 15 दिन बचे थे। अब थोड़ा डर भी था, लोगों की बातें याद आ रही थी, मन ही मन में कुछ पाने का जोश भी था, और मेरी माँ का सपना पूरा भी करना था। अब मेरी जिंदगी इन बंद पिंजरे में कबूतरों जैसी हो गई थी। मैंने अपने आप को एक 14 बाय 14 के कमरे में कैद सा कर लिया था। अब मैं आजाद होना चाहता था, हमेशा हमेशा के लिए। बार बार कुछ आवाजें कानों में आ रही थी। अरे बीटा करने से क्या होगा? बीटा कर ले, बीटा क्या में करेंगे? करेंगे? बीटा करके वो छोले कुलचे बेचे। मैंने दिया अपना सेकंड अटेम्प्ट जेईई मेंस का 2018 में। जेईई मेंस तो दे दिया, बट अब कुछ नहीं पता कैसा हुआ और क्या हुआ, या लाइफ सेट होगी या नहीं। बट कुछ टाइम बाद रिजल्ट अनाउंस हुआ, और सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा। एयर आई 60,420, और वो मेरे मुंह पर खुशी की स्माइल। मन ही मन में आंसू भी थे, और एक सपना पूरा भी हुआ मेरा। और फाइनली मुझे मिला मेरा ड्रीम कॉलेज DTU, और ब्रांच पता है क्या मिली? IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और मैं निकल गया उन सभी लोगों का धन्यवाद करने के लिए। आओ चलते हैं। अंकल नमस्ते। क्या चाहिए? अरे अंकल एक 10 वाली डेयरी मिल्क देना। बेटे अरे अंकल चिंटू के क्या हाल है? चिंटू को कैसे जानते हो भाई?
अरे तुम तो सैनी जी के लड़के हो ना? हाँ अंकल। अरे बड़े दिनों बाद ये लो। अरे क्या बताएं बेटा, कि जब से ससुरा लॉकडाउन लगा है, चिंटू के तो नौकरी चली गई है। अब वैसे भी 8-10 हज़ार में कहाँ घर का खर्चा चल पाता था, इसलिए हम ये दुकान बना लिए, दुकान पे बैठते हैं अब। तो अंकल अब चिंटू आगे क्या करेगा? चिंटू तो बेटा घर पे बैठा है अभी। चिंटू को छोड़ो, तुम बताओ, तुम भी तो बीटेक वगैरह कर रहे थे, क्या रहा, हो गई? और सुना है सैनी जी ने 10-12 लाख रुपए लगा दिए। हाँ अंकल। तुम बताओ फिर क्या सोचा है आगे का? छोले कुलचे का डेयरी लगाओगे कि गोलगप्पे का? अंकल कॉलेज के तो मेरे 3-4 महीने बाकी है, लेकिन एक मल्टीनेशनल कंपनी में मेरी जॉब लग गई है और पैसा भी अच्छा खासा मिल रहा है। 1 लाख तक दे देंगे वो मेरे को। 1 लाख रुपए साल का? अरे इससे अच्छा तो ससुरा हम अपनी दुकान में कमा लेते हैं। एक काम करो, ये नौकरी वोकरी छोड़ो, हमारे पास आ जाओ, 10,000 रुपये तो हम ही दे देंगे। अरे अंकल 1 लाख महीने के। 1 लाख रुपया 1 महीने का? हाँ अंकल। ससुरा ऐसा कैसा काम कर रहे हो भाई? कोई गलत काम तो नहीं कर रहे ना? अरे नहीं नहीं अंकल, गलत कुछ नहीं कर रहा मैं। अंकल एक्चुअली मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और आपको याद है उस दिन जब आप मेरे इंसल्ट कर रहे थे, तब मैं अपने करियर बनाने के लिए मेहनत कर रहा था, और आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ कि एक अच्छी MNC कंपनी ने मेरे को हायर कर लिया है। और अंकल जस्ट अभी तो शुरुआत है, अभी मेरे को अपनी लाइफ में बहुत गोल्स अचीव करने हैं। और यहाँ तो बस मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया था कि आपने अगर उस टाइम ये ना बोला होता। बीटेक? और अरे बीटेक करने से क्या होगा? क्या करेगा बीटेक करके? वो छोले कुलचे बेचेगा। तो फिर मैं आज यहाँ पे ना होता। इसी बात पे अंकल कुछ मीठा हो जाए। ये लो अंकल। सुनो अंकल, क्या हमरे चिंटू का भी कुछ करवा दो हैं? देखता हूँ अंकल। हाँ, ठीक है। खाओ अंकल। हाँ। ठीक है अंकल, अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं फिर। हाँ ठीक है, ठीक है। और हाँ अंकल, हाँ बेटा। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर कोई गोलगप्पे वाला हो, किसी का धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। एकदम सही बोला बेटा, एकदम सही।